लेकिन ये ऊपर वाला ज्यादा दिखता है। हमेशा जिंदगी में कमियां हाईलाइट होती है और हम दूसरों के अंदर भी यही देखते हैं, राइट। हमें क्या करना है, हमें हमेशा अच्छी चीज देखनी है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। हमेशा यही कहती हूँ, स्ट्रेंथ देखिए, पावर देखिए। कमी तो हर इंसान के अंदर होती है, नहीं तो आप भगवान नहीं बन जाते, राइट। तो सेट रीजनेबल एक्सपेक्टेशन, रीजनेबल रखिए। जो मिल गया खुश। कुछ लोगों को देखा होगा कुछ भी नहीं रहता फिर भी खुश रहते हैं। एटलीस्ट उनके पास सबसे बड़ी दौलत रहती है खुशी, क्योंकि ये किसी दुकान पर नहीं मिलती, राइट। तो हमेशा याद रखिए आपकी रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, आप एक स्केड्यूल बनाइए। क्योंकि क्या है, बाद में पछताने से क्या होगा, आप स्केड्यूल बनाइए, प्लानिंग कीजिए। क्योंकि विदाउट प्लानिंग तो जिंदगी में होता ही नहीं है। ऊपर वाला ने भी प्लान के साथ आपको भेजा है। ये हम सभी जो आए हैं ना, ये सभी का प्लानिंग ही है। आप देखिए आपकी बर्थ की टाइमिंग, उसकी जाने की टाइमिंग, सब चीज फिक्स है। और कैसे जाएगा, ऊपर वाले ने पूरा का पूरा प्लान कर रखा है। और हम बेचारे यहाँ पे टेंशन लेते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं, राइट। तो आप स्केड्यूल बनाइए, आपका एक स्केड्यूल कि मुझे कैसे जीना है हर दिन। ऐसे हर दिन लाइफ में ना एंजॉय कीजिए, स्माइल कीजिए। आधे से ज्यादा लोग तो बस टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम में ही चले जा रहे हैं। मैं बोलूं टाइम बहुत है, आपकी प्रायोरिटी किस में है। एंड रिविजिट एंड रिवाइज योर प्लान। आप बार बार देखिए, जो प्लान आप बना रहे हो ना किसी भी चीज का, फिर वो पर्सनल गोल हो, प्रोफेशनल गोल हो, या कैसा भी हो, लेकिन आप उसको बराबर देखिए, क्या बराबर है, क्या मेरे मेरे लिए टाइम मिल रहा है, या मैंने पूरा 24 घंटा पैक कर दिया है, राइट। अपने लिए तो टाइम निकालिए ही माय डियर फ्रेंड्स, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी भी नहीं निकालेंगे टाइम, अभी भी खुश नहीं रहेंगे। मैं तो कहूंगी 5 मिनट गाना बजाओ और ऐसा डांस करो। मैडम नहीं आता, कौन देख रहा है, किसको पता नहीं आता। हाथ पैर ऐसे ऐसे हिलाना आता है कि बिल्कुल कोमा में चले गए हैं, राइट। कूद कूद के डांस करिए, एंजॉय कीजिए, एटलीस्ट जो मन में आए कीजिए, राइट। तो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना कब शुरू करेंगे, तो बहुत जरूरी है, राइट। तो बहुत ही अमेजिंग इसका रहने वाला है। अभी कैसे आप कैसे बेस्ट वे में आप आपके टाइम को मैनेज कर सकते हैं, राइट, उसके बारे में। कल पर कोई काम ना छोड़े। हम कई बार क्या सोचते हैं, कल कर लेंगे ना, कल। कल वाला काम कभी नहीं होता, हमेशा याद रख लीजिए जिंदगी में। जब हम कल पे चीजों को टालने लगते हैं, वो कल का कल रह जाता है, क्योंकि कल का फिर से काम आ जाता है। बच्चों को देखा है ना, स्कूल जाते हैं तो होमवर्क क्या करते हैं, कल करेंगे। कल वाला होमवर्क 2 पेज हो गए, 2 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते के बाद फिर उनके पेजेस क्या रहते हैं, बीच में ब्लैंक रहते हैं, खाली रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि कल पर टाल देते हैं। तो कल पर कोई काम ना छोड़े, जो करने में आ रहा है तुरंत कर डालीजिए। ठीक है। पोमोडोरो टेक्निक, पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है, अगर आप काम करते हैं, बिकॉज आज का टाइम ऐसा हो गया है, हर चीज हमने इंसान ने अपनी सुविधा के लिए बनाई, अच्छा। लेकिन सुविधा छोड़ दीजिए, लोगों को असुविधा हो गई। देखो मोबाइल ऐसा बनाया, मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए बनाया ना, कि हम सभी एक दूसरे से कम्युनिकेशन करें। लेकिन आज कितना कम्युनिकेशन लोगों में होता है, पूरा दिन हम शॉर्ट्स, रील्स, यूट्यूब और वो गेम, बहुत ज्यादा ना गेम खेलते रहते हैं। जो गेम आता है, और क्रश, कैंडी क्रश है, लूडो, मेरी मम्मी का लूडो चलता रहता है पूरे टाइम मोबाइल में। कितना हम बात करते रहते हैं, बैठी भी होंगी यहाँ पे, कह रही मेरा नाम ले रहे, हाँ। लूडो खेलते रहता है पूरा टाइम, हाँ, टाइम, राइट। सो पोमोडोरो टेक्निक मीन्स क्या, जो भी काम आपको जिंदगी में करना है 25 मिनट का टाइम फिक्स कीजिए और 5 मिनट का गैप लीजिए। सपोज कीजिए हमारा काम है लोगों को इनवाइट करना या लोगों को अच्छी सेहत देना, तो 25 मिनट जो भी काम कर रहे हैं ना, 25 मिनट शिद्दत से कीजिए। आजकल तो बेचारे ईश्वर की भक्ति करने भी बैठते हैं तो तुरंत घंटी बजी, हाँ, टिंग 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 घंटी बजी, भैया भैया तुम वेट करो, अभी मैं आता हूँ बात करके, हाँ। उनको भी इंतजार करा देते हैं। घंटी बजी तो भगवान को भी बोलते हैं तुम बैठो अभी, ये तो यही जाएंगे मंदिर में, कहीं बाहर तो जाने वाले नहीं, चलो मैं फोन उठा लेता हूँ, राइट। तो क्या है, जो काम कर रहे हैं ना, फोकस के साथ कीजिए उस वक्त, फिर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं। वन टाइम वन वर्क, वन टाइम वन वर्क, अगर आपने ये कर लिया, आपको पता है खाना वही आप बनाते हो, खाना वही भंडारे में खाते हो। भंडारे के खाने में और आपके खाने में क्या अंतर रहता है, सब वही मसाले रहते हैं। केवल अंतर ये रहता है श्रद्धा का। क्यों? क्योंकि मैं मेरे ईश्वर के लिए बना रहा हूँ, और ईश्वर के लिए खाने में भावनाएं जुड़ जाती हैं, राइट। और इसलिए वो खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है बिना प्याज लहसुन के। और आप घर में सारे मसाले भर के भी डाल देते हो ना, स्वाद नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस कैसी है उस खाने में जा रही है, बहुत मैटर करता है, राइट। तो इसीलिए कहा जाता है पोमोडोरो टेक्निक। जो काम कर रहे हो उसको मन से कीजिए, जब दिल से काम करते हो तो वो काम अच्छा होता ही होता है।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट उसको लिखिए, टू डू लिस्ट एवरी सिंगल डे बनाए ना, उससे क्या है आपको फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आएगी, सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा कि यस मैंने ये काम कर लिया। एज अ वेलनेस कोच या एज अ ह्यूमन बींग मेरा मुझे आज क्या क्या काम करना है, लिस्ट बना लीजिए ना। हम डीमार्ट में जाते हैं तो क्या करते हैं, लिस्ट बना के जाते हैं। और जिस दिन लिस्ट बनाकर नहीं जाते तो क्या होता है, सारी चीजें आ जाती है, जो चाहिए वही नहीं आता। मेरे साथ तो फिलहाल यही होता था कि मैं बिना लिस्ट के जाती हूँ ना, तो ये दिख गया ये ले लिया, ये दिख गया ये ले लिया, और जो चाहिए वही रह जाता और बाकी सारी चीजें आ जाती। पूरा डीमार्ट मेरे घर पे आता, लेकिन जो चीज चाहिए, जिस चीज को लेने गए वही नहीं आता। तो ये होता है टू डू लिस्ट जब आपके पास नहीं होती। तो टू डू लिस्ट बनाइए कि एक्चुअल में आपको क्या करना है आज पूरे दिन। एंड अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट कार्यों को मिक्स ना करें ना। कई बार हम क्या करते हैं, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दोनों को ही मिक्स कर देते हैं एक साथ से। ठीक है, अभी अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट कार्य क्या होते हैं बताएगा कोई मुझे? अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा मुझे? अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या होता है? यस रेखा मैडम। यस मैम। अर्जेंट मतलब कि अभी अभी करना, मतलब अभी करना ही है, चाहे कोई भी स्थिति कोई भी परिस्थिति हो, मुझे करना ही। इम्पोर्टेंस का मतलब हुआ कि चलो उसका महत्व है, अभी भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। यस बहुत बढ़िया रेखा मैम। रेखा मैम के लिए हार्ट शेयर कीजिएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल। अर्जेंट मीन्स क्या, आपके पास रास्ता नहीं है, करना ही है। सपोज कीजिए आपके घर में परिवार में कोई बीमार पड़ गया, तो क्या है, हॉस्पिटल ले ही जाने है ना। बच्चा बीमार है, फीवर है, तो क्या करना है, अर्जेंट इमरजेंसी आ गई ना, अर्जेंसी आ गई। अभी ये काम तो टाल नहीं सकते कि भाई बीमार है बाद में लेके जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट मीन्स क्या होता है, महत्वपूर्ण करना है, लेकिन आप उसको कल भी करोगे तो चलेगा, लेकिन अर्जेंट काम को आप टाल नहीं सकते। तो आपको लिस्ट बनानी है, अर्जेंट क्या है और इम्पोर्टेंट क्या है। करना दोनों ही काम है, लेकिन अर्जेंट को आप टाल नहीं सकते कि नहीं मैं कल करूंगा। बच्चा बीमार है, बोलोगे नहीं मैं 4 दिन के बाद जाऊंगा, ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते। यानी ये अर्जेंट है, हमें तुरंत करना है, एकाएक आ गया काम। कभी कोई आपके परिवार में कोई बीमार पड़ गया, आपको खबर आई, आप सारा काम छोड़ के उधर पहुंच जाते हैं, दैट मीन्स अर्जेंट। आपने इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे, लेकिन एक अर्जेंट आ गया, आप उधर चले गए। राइट, तो ये हमें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि क्या अर्जेंट है और क्या इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट में आपको क्या करना है, पूरे एट द एंड ऑफ द डे आप दिन को इवेल्युएट कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। ये भी बहुत जरूरी है, हम दिन का मूल्यांकन ही नहीं करते, आज ऐसे ही हम दिन को गवा रहे हैं। राइट, एंड सोशल मीडिया और अनचाहे कार्यों से दूर रहे। आज हमारा मैक्सिमम टाइम, जिनका काम नहीं हो रहा है या जितने लोग आज मैक्सिमम बीमारियों से सफर कर रहे हैं ना, सोशल मीडिया सबसे बड़ा डेविल जो डेमोन्स है ना, ये सोशल मीडिया। और ये है, जब अगर मैं देखो, इंसान ने बनाया अपने काम के लिए, एक गुलाम को बनाया, अभी वो गुलाम बैठ के हमें गुलाम बना दिया। हम मोबाइल के बिना रह ही नहीं पाते, हमारा मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज लगता है हमारा बैटरी डिस्चार्ज। राइट, ऐसा हो गया है। तो एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, अभी आपने शायद लेटेस्ट न्यूज सुना होगा, दिल्ली का 3 छोटी बच्चियों ने सुसाइड कर लिया। सुना था? क्यों कर लिया? वो कुछ लव गेम्स चल रहे हैं ना, कोरियन लव गेम्स के चक्कर में। आज हमारे हम छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल देते हैं ना, हमें बहुत अच्छा लगता है, देखो मेरा बेटा राइम्स देख के, इनफैक्ट मेरा बच्चा भी ना राइम्स देख के खाना खा रहा है, बहुत अच्छा। यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं या कहीं पे भी है, बच्चे के हाथ में मोबाइल, हमें देखने में तो बहुत अच्छा लगता है उस वक्त कि चलो बच्चा मोबाइल है, डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे ने आदत बना ली है, बच्चे का नेचर ऐसा होता है ना, फिर उसको चाहिए तो चाहिए। वो फिर ये नहीं देखेगा कि क्या है क्या नहीं है, उसको मारो तब भी वही चाहिए, क्योंकि हमने आदत बना दी उसकी। ठीक है, तो आप सोचिए इस हद तक पागलपन बढ़ गया कि वो 3 छोटी छोटी बच्चियों ने ऊपर मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। इतना ज्यादा इम्पैक्ट उस गेम का। तो मैं तो कहूंगी आप भी ये सब सोशल मीडिया पे बस काम का ही यूज कीजिए, क्योंकि इट्स अ ट्रैप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लीजिए, आप पहचान नहीं पाएंगे। जो चाहो वो आपको वही दिखाता रहेगा। तो ऐसी चीजें ना देखे। और जो भी मोबाइल मोबाइल से बेटर है आप बैठ के शांति से कुछ भी गाना वाना सुन के या कुछ भी ऐसे शांति से रहे। ना घर वालों को और अपने बच्चों को बिल्कुल भी मोबाइल मत दीजिए। हमने बिल्कुल बैन कर दिया मोबाइल, हमारे बच्चों से हटा दिया, बस पढ़ाई के लिए यूज करते हैं। वो कोरोना आफ्टर कोरोना कंपलसरी देना हो गया था, नहीं तो मोबाइल नहीं देते थे। आफ्टर कोरोना ऐसा हुआ कि मोबाइल देना पड़ा। अभी वो मोबाइल चल रहा है, मोबाइल को तो नहीं पता ये फोन बच्चे के हाथ में है। कुछ भी दिखाते रहते हैं, यूट्यूब इंस्टा ये जो भी चीजें स्क्रॉल करो, एक बार आपने सर्च किया वो आपकी हिस्ट्री में आ गया और उसी तरह की चीजें दिखाते रहता है। तो बहुत जरूरी है ये सारी चीजों से दूर रहें, बिकॉज ये सारे ऑनलाइन डेमोन्स है जो आज हमारे
बच्चों को और हमारे परिवार को खराब कर रहे हैं। एंड समय बचाने की आदत बनाएँ। ना आप देखिए आपका कीमती समय किधर जा रहा है ना? क्या हमारा समय सोशल मीडिया पे जा रहा है? क्या हमारा समय बातें करने में घंटों-घंटों जा रहा है? उसको बचाएँ।